चलिए गुड इवनिंग सभी को। जो लोग आ चुके हैं यूट्यूब पे सभी को मेरा गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थोड़ा सा कुछ दिन हम लोग डिस्टर्ब रहे लेकिन अब फाइनली जाकर के चीजें सिस्टमैटिक चलेगी। अच्छे ढंग से हम लोग फिर से सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, चीजों को अच्छे ढंग से लेकर के चलना है। जितने लोग जुड़ चुके हैं वो उनके पास चीजों को पहुंचाने की कोशिश करे, वीडियो को शेयर कर दे ताकि उनके पास भी चला जाए। हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज होंगे आज क्लास है नहीं है, है ना। ऐसे जितने भी हैं, रोहित हैं, लकी हैं, जो भी लोग जुड़ चुके हैं उन सबको मेरा गुड इवनिंग। आगे हम लोग बढ़ते हैं और कैलेंडर के कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग शुरू करेंगे। जैसे लास्ट क्लास सही हो नहीं पाया था, कैलेंडर का जो भी लास्ट क्लास चला था हम लोग का उसमें चीजें सही ढंग से नहीं चल पाई थी, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण चीजें सही ढंग से नहीं हुई थी। आज हम लोग ये सही करेंगे और वीडियो क्वालिटी भी आज सही है। आप लोग के पास भी आवाज अच्छे ढंग से जा रहा होगा। तो चीजों को शुरू करते हुए इसके कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं। कैलेंडर में नॉर्मली हम लोग देख रहे थे कि भाई कैसे चीजों को सोल्व करते हैं। मीन्स जब कोई डेट निकालना हो तो डेट के सेक्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में बात करना था, है ना। डेट की चीजों को सोल्व करने के लिए हमें देखना था। आते हैं समझते हैं। जब कोई दिन दिया हुआ हो तो हम कैसे सोल्व करते हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझते चलते हैं, चीजों को देखते चलते हैं। देखिएगा बाबू, नॉर्मली एक कोड हमने बताया था कि जब भी कैलेंडर हम शुरू करते हैं तो एक कोड को लेकर के चलते हैं जिसके बेस पे चीजों को निकालना सीखते हैं। कोई भी डेट से दिन कैलकुलेट करना सीखते हैं। जब कोई डेट दिया हुआ है तो कैसे दिन हम निकालते हैं, है ना। आते हैं देखते हैं क्या कर रहा था। डेट आपको दे रहा है 144025036146, है ना। ये आपका मंथ का कोड हो गया। इसकी बात करेंगे तो ये जनवरी से स्टार्ट होकर के ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से चलते हुए ये फाइनली लास्ट हमारा चला जाता है दिसंबर तक का। मतलब जनवरी से शुरू करके दिसंबर तक के चीजों को हम इस तरीके से नोट डाउन करते हैं, मतलब कोड के थ्रू दिखा रहे हैं। गुड इवनिंग पिंटू जी, आगे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे महीने का कोड हो गया। ये नॉर्मली जो कोड होते हैं साधारण वर्ष का, मतलब जनरल ईयर का कोड हमारा ये हो जाएगा। यही अगर हम अधिवर्ष की बात कर ले, लीप ईयर की बात कर ले, अधिवर्ष में अगर हम कोड की बात करते हैं तो 2 महीने का कोड बदल जाता है। एक जनवरी का, यहां से जनवरी का कोड हो जाता है -1, मतलब 1 से -1 कर लेंगे, इसका कोड हो जाएगा 0। और फरवरी माह का कोड जो है वो हो जाता है 3। मतलब 2 महीने के कोड में -1 करते हैं और बाकी सारे कोड सेम टू सेम रहते हैं, उस पर कोई चेंजिंग नहीं होती है ना। बस 2 महीने के कोड बदल जाते हैं। जनवरी का कोड 0 हो जाता है और फरवरी का कोड 3 हो जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आगे अगर लेकर के चले तो ये तो हमारी कोड की बात आ गई। एक कॉन्सेप्ट हम दिन के कोड और शताब्दी के कोड के बारे में भी बात करते हैं कि जैसे अगर शताब्दी के कोड के बारे में बात करें तो होता क्या है, 1900 से लेकर के हम सालों को कैलकुलेट करना सीखते हैं। 1900 का कोड होता है 0। जैसे जैसे ऊपर और नीचे हम जाते हैं, जैसे 1900 के बाद आता है हमारा 2000, तो 2000 का कोड होता है 6। फिर आता है 2100, 2100 का कोड होता है 4। 2100 के बाद आता है 2200, इसका कोड होता है 2, है ना। ठीक उसी तरीके से अगर हम ऊपर की ओर बढ़े तो 1900 के बाद पहले आएगा हमारा 1800, फिर 1700, फिर आता है 1600। तो 0 है, 0 के जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा यहाँ 4, फिर आ जाएगा 6। मतलब अगर यहाँ ध्यान से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा कि आ क्या रहा है। 4 के सीक्वेंस में ये चीजें चल रही है। चीजें क्या चल रही थी, 6420, 642। आगे अगर हम यही 23 की बात कर लेते हैं तो ये 23 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 6420 कितने भी सालों का ये कोड निकालने के लिए किसी भी साल का पूछ ले वो हम आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी ये सबको। तो ये 1600 से लेकर के 2300 कोई भी साल दे दे, यहाँ से हम उसका निकाल सकते हैं। साथ ही साथ डे के कैलकुलेशन के लिए भी कुछ चीजें हैं।
जो हम यहाँ नोट डाउन कर रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर एक होता है तो एक को हम कहते हैं संडे, दो को हम कहते हैं मंडे। ठीक उसी तरीके से आगे लेते जाइएगा तो लास्ट में आएगा 0, 6 तक तो ठीक है, 6 का हो जाएगा फ्राइडे और 0 का हो जाएगा सैटरडे। सेम इसी तरीके से बाकी दिनों को भी आप लिख सकते हैं, है ना, मतलब हर एक चीजों को। तो ये पूरे के पूरे इसी कोड के थ्रू कोई भी दिन आपको निकालना हो, हम इसी कोड के थ्रू पूरे दिन को कैलकुलेट करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू और एक फॉर्मूले को ध्यान से समझते हैं, उसी फॉर्मूले के बेस पे हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। जैसे अगर हमें कहता है दिन निकालने के लिए, हमें कह दिया दिन निकालने के लिए, है ना, कह दिया क्या कि दिन बताइए क्या होगा किसी भी दिन। तो दिन निकालने के लिए एक फॉर्मूले को याद रखना, तारीख मतलब डेट प्लस दहाई प्लस भागफल, भागफल भाग देना है हमें 4 से, प्लस माह कोड। अब वो आप यहीं पे लिख लेना, हम नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड डिवाइड करते हैं इसको 7 से, और जो रिमाइंडर आएगा, अगर यहां से रिमाइंडर 1 आता है तो दिन हमारा संडे हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो दिन हमारा मंडे हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 6 आएगा तो फ्राइडे हो जाएगा। मतलब इसी वे में हमारा चलते जाएगा, है ना। आगे देखते हैं और चीजों को समझते चलते हैं कि क्या कह रहा है। फिर कह रहा है क्या, अगर हम कोई भी एक डेट लेकर के इसको निकालना चाहें तो क्या हो सकता है ये समझिएगा। जैसे आज का डेट अगर देखिए बाबू, तो आज हमारा 15 जनवरी 2022 है। आज का डेट हम यहाँ लिख रहे हैं 15 जनवरी 2022, है ना, 15 जनवरी 2022। अब इस डेट के बारे में अगर चर्चा करें और इसका दिन निकालना चाहें तो आपको पता है दिन क्या है, लेकिन हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। 15 जनवरी 2022, तारीख हमारा हो गया 15, दहाई का मतलब समझिएगा, दहाई का मतलब होता है लास्ट का 2 अंक, तो लास्ट का 2 अंक, तो 2022 के लास्ट का 2 अंक है 22, प्लस भागफल, इस 22 को 4 से भागा देकर के हम जो भागफल आता है होल नंबर में वो निकालते हैं। बाबू इसमें एक बार फिर से कहने वाली कोई बात नहीं है, फिर से रिपीट कीजिएगा। हमने क्या कहा, तारीख लिखते हैं तो 15 जनवरी, जनवरी का है तो 15 तारीख हो गया, तारीख लिख लिए। दहाई मतलब साल के लास्ट का 2 अंक लिखते हैं, 22 है, हम यहाँ लिख लिए 22, प्लस कहा दहाई अंक, तो भागफल मतलब जो 22 हम लिखे हैं ना, जो हमने 22 भागफल लिखा, इस भागफल को 4 से भागा देना है, 4 से भागा देना है दहाई वाले अंक को, तो 5 चौके 20, तो भागफल यहाँ आ जाएगा 5, प्लस माह कोड, जनवरी के कोड अगर बात करें तो जनवरी का कोड देखोगे ऊपर से, जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा जनवरी का, प्लस शताब्दी कोड, तो ये 2000 है बाबू। चंदन कुमार, चलिए आइएगा 2000, तो यहां से कोड इसका आ जाएगा 2000। कहने का मतलब होता है ये कोड है 2000 से लेकर के 2099 तक, तो 2022 99 के अंदर में है ना, तो 99 के अंदर में है, इसलिए इसका कोड हो जाएगा 6, और इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, है ना। अब आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो, एक तो इसको पूरी का पूरी जोड़ दो अच्छे से, नहीं तो ऐसे ही कैंसिल कर लो। इसे अगर जोड़ना चाहो तो क्या हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 7 और 7 14, 14 और 5 20 हो जाएगा, 0 14, अच्छा 5 था ना, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 14, 14 और 5 19, 19 का 9, बाकी हो गया 1, है ना। फिर आगे यहाँ बढ़ते हैं, तो यहाँ चीजों को कैलकुलेट करोगे तो 2 और 1 3 और 1 4, देखो एक तो आप लोग ये जोड़ करके कर लेना बाबू, और दूसरा देखो जो हम डायरेक्ट बताने वाले हैं उसके तरफ, रवि कुमार और रंजीत कुमार। चलिए ठीक है, आइए जुड़िए जल्दी, टाइम से जुड़िएगा।
अब इसको देखो क्या करना है ना बाबू, इसको कैंसिल करने की कोशिश करना। जैसे यहां से कैंसिल करोगे तो 6 और 1 7 हो गया जोड़ करके कैंसिल। यहां से करोगे तो 7 दूना 14, 14 कैंसिल हो गया, बचा कितना इसमें 1। यहां से 21 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1। यहाँ देखोगे 5 6 और 1 7, 5 6 और 1 7, मतलब ये पूरी की पूरी चीजें क्या हो गई, कैंसिल हो गई। मतलब रिमाइंडर यहाँ बचा कितना 0। रिमाइंडर कितना बच के आया है 0। और रिमाइंडर 0 कहने का मतलब, 0 का मतलब क्या होता है सैटरडे। मीन्स क्या, डेट क्या दिन क्या हो गई सैटरडे। कहने का मतलब क्या हुआ 15 जनवरी 2022 को दिन कौन सा होगा सैटरडे, जो कि आज का ही डेट दे रखे थे हमने, तो आपको ही पता चल रहा होगा कि दिन क्या निकल के आ गया, सैटरडे निकल के आ गया, है ना। आप यहाँ भी कर सकते हो, इस पूरे वैल्यू को आप जोड़ लो, जो हमने नहीं जोड़ा अभी छोड़ दिया है आपके लिए। इसको जोड़ करके 7 से डिवाइड करोगे तो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा 0, शेषफल 0 आ जाएगा। और शेषफल 0 आने का मतलब हुआ कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा सैटरडे, है ना। किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर है सबका। आइए एक बार फिर से हम इस चीजों को रिपीट कर दे रहे हैं ताकि सबको क्लियर समझ में आ जाए, चीजों को अच्छे ढंग से क्लियरली समझ में आ जाए। ध्यान से समझिएगा क्या है। जब भी किसी भी दिन का डेट का दिन निकालना हो तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखोगे, तारीख प्लस दहाई प्लस भागफल प्लस महाकोड, है ना, प्लस शताब्दी कोड, है ना। अब चीजों को तारीख 15 तारीख कहा था तो 15 जनवरी हमने लिख लिया, दहाई मतलब साल के लास्ट का 2 अंक 22, फिर भागफल करने का मतलब हुआ कि जो दहाई का अंक हमने लिखा उसी को हम डिवाइड करते हैं 4 से और भागफल लिखते हैं। 22 को 4 से डिवाइड किया तो भागफल आ गया हमारा 5। माह कोड जनवरी का कोड होता है 1, हमने लिख लिया 1। शताब्दी कोड होता है 6। इन सबको 7 से डिवाइड किया तो शेषफल आया हमारा 0। और शेषफल 0 आने का मतलब दिन होता है सैटरडे। अगर शेषफल कुछ और आया होता तो दिन हमारा यहाँ से बदल जाता। किसी को दिक्कत है बताइएगा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में, कहीं कोई दिक्कत। चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं बाबू। थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं और चीजों को अच्छे ढंग से समझते चलते हैं। चलिए ये है, आते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए आप आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब बस हमको ये बता दीजिए कि आंसर क्या होने वाला है। सारी चीजें पहले से नोट डाउन थी, आपने लिख लिया होगा। अब जल्दी से इसका आंसर हमें बता दीजिए क्या आंसर होने वाला है। तो महाकोड याद करने के लिए बस छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने सिखाया, उसको याद रखोगे, महाकोड अच्छे से बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। जैसे देख लो, महाकोड हम फिर से बात कर ले रहे हैं कि महाकोड के बारे में। तो महाकोड देखो था क्या, महाकोड हमारा यहाँ देखो लिख रखा है। महाकोड अगर हम देखें, देखते हो तो महाकोड देखो ऊपर में दिख रहा होगा। ऐसे इसको हम हटा दे रहे हैं चीजों को और क्लियर समझने के लिए। महाकोड याद रखना बहुत ही आसान है। देखो कैसे याद रखते हैं। महीने का कोड हमने लिखा था, पहले ही याद रखना बस इतना, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये चीज को याद रखोगे, है ना। बस इतना ही करो, इससे याद हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, जो भी लिखेंगे 3 अंक में, 6 का स्क्वायर 036, फिर 12 का स्क्वायर प्लस तो हो जाएगा 146, है ना। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। कुछ लोगों का आंसर आया है, कुछ लोग का अभी भी नहीं आया है। संडे आया है माकोड, ठीक है, संडे, ठीक है। अंशु का भी संडे आया है, कुछ लोगों का संडे आया है। आते हैं देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। सब लोग का आंसर कुछ ना कुछ आना चाहिए। हमने दिन के बारे में अभी बताया था। सबसे पहले हम लिखते हैं तारीख। तारीख दे रखा है 1 मार्च, मार्च हो गया। फिर तारीख के बाद दहाई का अंक, दहाई का अंक लास्ट का 2 अंक मतलब हो गया 20। दहाई के अंक के बाद भागफल, इस 20 को हम भागा देते हैं 4 से,
तो 4 से 20 को भागा देंगे तो 4 पच्चे 20, भागफल आ जाएगा 5। भागफल के बाद हम लिखते हैं महीने का कोड। ये जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च का कोड हमारा क्या दिख रहा है? तो मार्च का कोड दिख रहा है 4। फिर मार्च के कोड के बाद हम लिखते हैं शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड अगर देखोगे तो 2020 है, मतलब 2000 के ऊपर का है, तो शताब्दी कोड आ जाएगा 6। इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो चीजें क्या आएगी? तो यहाँ से देखोगे अगर, तो ये 6 था और ये 7 था, ये तो कैंसिल हो गया। ये 20 था, अब 20 को 21 बना दो और इसको भी बना दो 4। ये 4 और 4 हो गया 8। मतलब 7 से अगर 8 को भागा देते हैं तो हमारा शेषफल बच के आता है 1। शेषफल बच के क्या आता है? 1। और 1 का मतलब अभी हमने शुरू किया था, तो 1 का मतलब होता है संडे, रविवार। इसलिए यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा संडे, रविवार। तो जिनका जिनका आया था वो सही है। अंशु का आया था, रंजीत का आया था, बाकी जिनका भी नहीं आया है वो कोशिश कीजिए लाने का। राहुल कुमार ए नंबर, ए नंबर नहीं बाबू, सोमवार नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, रविवार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़ा फास्ट अब चलने की कोशिश कीजिए और अगले क्वेश्चन को बताइए, बताइएगा क्या इसका आंसर है। बताइए किन्हीं का आया है आंसर? जिनका भी आए जल्दी से आंसर दीजिए। किन्हीं का नहीं आया अभी तक? थोड़ा फास्ट कीजिए। आइए साथ साथ चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या था चीजें उसको समझते हुए चलते हैं। कहा है 1 सितंबर 2020 दिन हमें निकालना है बाबू। 1 सितंबर मतलब तारीख हो गई 1, सितंबर का दहाई अंक 2020 का हो गया 20, और सितंबर के बाद बात करेंगे भागफल का, तो 4 से भागा 20 में देंगे तो आ जाएगा 5। ट्यूजडे आया है अंशु का ए नंबर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई जस्ट इसके बाद हम आते हैं महीने के कोड पे। तो महीने का कोड अभी हम लिखे थे, फिर से रिपीट लिख रहे हैं, ध्यान से बस समझ लेना। यहां से देखोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर का कोड कितना हो रहा है? 6। तो सितंबर का कोड हो गया हमारा 6, और कोड के बाद इसका कोड भी आ गया 6, भागा दे देंगे 7 से। 7 से डिवाइड करोगे तो चीजें क्या आएगी देखोगे ध्यान से, तो 6 और 1 7, 25 था, ये आ गया, तो यहाँ बच गया 4, 20 और 1 21, मतलब 6 और 4 10। 7 से भागा देंगे 10 में तो रिमाइंडर आएगा हमारा कितना? 3। 3 का मतलब क्या? तो 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब, तो 1 का मतलब रविवार, 2 का मतलब सोमवार, तो 3 का मतलब मंगलवार, मतलब ट्यूजडे। आंसर हो जाएगा मंगलवार, ट्यूजडे, ऑप्शन नंबर 1 मंगलवार। सबका आना चाहिए, जल्दी जल्दी से आंसर लाइए। जितने लोग जुड़े हुए हैं देखिए, नहीं आंसर कमेंट जरूर कीजिए। राहुल का आया है, अंशु का आया है, बहुत सारे लोगों का नहीं आया है, वे लोग भी लाने की कोशिश करें। आंसर को फास्ट लाएं, ऐसे काम नहीं चलेगा, बैठने से नहीं होने वाला है, फायदा नहीं है। लकी का भी आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब वो देखने से ज्यादा फायदा करेगा जब आप एक भी क्वेश्चन का आंसर दोगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन हट करके है पिछले क्वेश्चन से, अलग सा क्वेश्चन आ गया बाबू। जिष्णु का ए आया है। चलिए देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, समझते चलेंगे दोनों चीजों को। 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था, तो 18 अप्रैल 2019। बाबू ध्यान देना, यहाँ कभी भी डायरेक्ट आंसर मत निकालना कि भाई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके 18 अप्रैल 2019 का निकाल लें,
ऐसा नहीं करना, वहां करोगे तो गलती का चांस बढ़ जाएगा। इन चीजों को कंपेयरिंग डेट इसे कहते हैं। और जब भी हम ऐसे निकालते हैं तो चीजों को कंपेयर करके ही निकालते हैं, बिना कंपेयर किए हम यहाँ चीजों को नहीं निकालते हैं। अब जब कंपेयर करने की बात आई तो किससे किसको कंपेयर करेंगे, तो 15 फरवरी 2018 से 18 अप्रैल 2019 तक। अगर यहाँ देखते हो तो ये 15 फरवरी है, अगर हम इसको भी 15 फरवरी कर ले, 15 फरवरी 2019, तो 15 फरवरी 2018 से 15 फरवरी 2019 तक तो एक साल निकल के आ जाएगा। ये कितने आ जाएंगे, एक ईयर आ जाएंगे। लेकिन हमको एक ही ईयर का नहीं निकालना है, क्योंकि हमें और आगे भी बढ़ना है। जितने एक्स्ट्रा डे हैं हम उसे अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तो समझ में आया कि एक साल आ गया है। बाकी एक्स्ट्रा डे को कैलकुलेट करोगे तो फरवरी से लेकर के 18 अप्रैल तक। अगर फरवरी की बात करें तो 2029 का फरवरी होता है 28 दिनों का, 28 दिन का फरवरी होता है। और 28 में से 15 दिन चला गया है, मतलब 8 में से 5 गया, बचा 3 और 1। फरवरी का बचा है हमारे पास 13 दिन। मार्च में होते हैं टोटल 31 दिन, लेकिन 31 न लेकर के 7 से भागा देकर के शेषफल लेना, जितना होता है बस 3, तो शेषफल हो गया हमारा 3। और मार्च के बाद अप्रैल में हमें 18 तक लेना था, इसलिए हमने यहां से ले लिया 18। मतलब अगर एक्स्ट्रा दिन की बात करें तो यहाँ से निकल के क्या आया, यहाँ से देखोगे तो 7 से भागा देकर के शेषफल यहाँ भी लिख लो, और यहाँ भी 7 से भागा देकर के शेषफल लिख लो, है ना। तो अगर 13 और 3, 13 को भागा देंगे 7 से तो 7 चला गया, बचा यहाँ कितना 6। यहाँ 7 से भागा दोगे, 7 दूना 14, बचा कितना 4, और 4 और 3 कैंसिल हो गए, बचे यहाँ से कितने 6 दिन। बचा यहाँ से कितना 6 दिन बचा है ना। तो 6 दिन ये आ गया, एक्स्ट्रा आ गया 6 दिन, और प्लस एक ईयर है, एक ईयर में एक दिन होता है, और प्लस ये 6 दिन हो गया, तो 6 और एक कितना दिन हो गया 7 दिन। और 7 कहने का मतलब 0 दिन, मतलब जो था वही रह जाएगा, है ना, जो था वही रह जाएगा। 0 कहने का मतलब, 7 कहने का मतलब क्या, 7 से भागा देंगे शेषफल कितना आ जाएगा 0। बाबू यहाँ जितने दिन आएंगे उतने दिन हमें आगे बढ़ने हैं। अगर 0 आया है तो हम 0 दिन आगे बढ़ेंगे, तो थर्सडे में 0 जोड़ेंगे तो थर्सडे ही हो जाएगा, तो गुरुवार में गुरुवार ही रह जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर, थर्सडे हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। राहुल का आया है, लकी का आया है, अंशु का आया है, सेकेंड का थर्सडे सागर है, सागर का भी आया है। अजिष्णु का डी नहीं है बाबू, अजिष्णु डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अच्छा है, कुछ लोगों का आ रहा है, कुछ लोग गड़बड़ चल रहे हैं, वो सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, आगे बढ़े ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, बताइए जी क्या हो रहा है आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करते हुए अच्छे ढंग से लेना है, बताना है क्या आ रहा है आंसर। आइए इसको सोल्व करते हैं साथ साथ में। देखिए कहा क्या है, एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, वो 5 जनवरी 2015 को हुआ था, और जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिनों के बाद, देखा ध्यान देना कितने दिन के बाद कह 553 डे के बाद हुआ, तो फैज का जन्म किस तारीख को हुआ था। देखो अगर दिन निकालना होता ना, यहाँ पर दिन कैलकुलेट करना होता तो बहुत ही आसान हो जाता। अगर ये पूछा होता ना कि फैज का जन्म किस दिन हुआ है तो बहुत ही जल्दी हम लोग निकाल लेते, लेकिन वो दिन नहीं पूछा है, वो डेट पूछा है। और जब डेट पूछा है तो एक एक दिन हमें आगे की ओर कैलकुलेट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि चीजें कैसे बढ़ रही है। जैसे अगर 553 दिन हुआ है तो 553 दिन मतलब कितने साल, कितने महीने, कितना दिन, पूरा का पूरा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जैक्ट हमारा आंसर निकल के आएगा। आइए शुरू करते हैं। कहा था 553 दिन, 5 जनवरी 2015 को जन्म लिया था। 553 दिन का मतलब समझोगे कि अगर 553 दिन है
इसमें से एक साल अगर हम निकाल लेते हैं, मतलब 365 अगर निकाल लेते हैं बाबू, 553 दिन में से अगर 365 हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा बचता कितना दिन है? क्योंकि 2 साल इतना तो लग नहीं रहा है, 600 प्लस रहता तो 2 साल का चांस बनता है, मतलब 2 साल यहाँ नहीं आएगा, तो 2 साल नहीं आएगा तो 365 दिन 1 साल, तो 13 में से 5 गया, तो 13 में से 5 घटाओगे आपका निकल के कितना आ जाएगा? 7 है ना। फिर आगे यहाँ बच जाएगा, आपको माइनस की दिए तो यहाँ बच गया 4, तो हो गया 14, 14 में से 6 गया, जल्दी जल्दी बताओगे, घटा के जल्दी जल्दी बताओगे बाबू, आप ही की और आंसर है, रुके हुए हैं, जल्दी से देखिएगा, फास्ट फास्ट करेगा कैलकुलेशन। आया जल्दी, कुछ तो आया होगा। अब यहाँ 4 में से 3 गया 1, मतलब 187 दिन। अगर हम बात करें तो 188 होगा ना, 188, अच्छा 188, हाँ जी सॉरी, 188 ही होगा। 188 दिन। अब 188 दिन में महीने और साल को अलग अलग कैलकुलेट कर लो, है ना, कि 188 अगर एक साल हो गया, मतलब एक साल कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा ये तो फिक्स है कि 5 जनवरी था, तो 5 जनवरी जो 2015 था वो बदल के आ गया 2016, तो 5 जनवरी 2016 तो हम पहुंच गए कब? जब 365 हमने निकाल लिया। अब हमें 188 दिन और कैलकुलेट करना है, तो 188 में देखोगे जनवरी का 5 दिन हमने ले लिया, जनवरी में टोटल होते हैं 31 दिन, जनवरी में टोटल कितना होता है? 31 दिन। अब 31 में से 5 दिन हमने ले लिया, तो जनवरी का और कितना दिन बच गया? तो 11 में से 5 गया, बचा 6, मतलब बच गया 26 दिन। तो जनवरी का 26, जनवरी का कितना? 26, ये है जनवरी का। फिर आगे चलेंगे तो फरवरी, 2016 का फरवरी लीप ईयर है, 2016 का फरवरी क्या है बाबू? लीप ईयर, क्योंकि 2016 कह रहा है, 2016 का फरवरी लीप ईयर होता है, लीप ईयर होने का मतलब ये कितना हो जाएगा? 29 दिन। 2000 फरवरी लीप ईयर है, ये ध्यान रखना। 29 दिन। जनवरी फरवरी, मार्च की बात करेंगे तो मार्च आपका हो जाएगा 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। अब देखो हमें करना क्या है ना, इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद लाना है 188, जहां पर 188 आ जाएगा वही डेट हमारा दिन हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें लाना है 188, हमने अभी जून तक लिया है, जून के बाद और कितने दिनों की जरूरत पड़ती है ये चीजें को ध्यान देखते हुए चलते हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ऐसे ही दिख रहा है, 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 लगभग 15, 150 प्लस, मतलब इतना में आ जाना चाहिए, है ना। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से अगर हम बस इतना ही कैलकुलेट करते हैं, मई तक देख लेते हैं, उसके बाद जून का देख लेंगे कितना दिन बच रहा है। इसको देखोगे तो आ कितना जाएगा? 9 1 10 और 16 और 1 17 का 7, बाकी 1 3 3 6 3 9 10 11 12 13 और 1 14, 147। 188 दिन में से 147 दिन हमारा चला आया, मतलब बचा कितना? 1, और 8 में से 4 गया, बचा यहाँ पे 4, अभी भी 1 महीने और जा सकते हैं, है ना। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून हम ले लेते हैं, तो जून अगर लेंगे तो जून में आ जाएगा 30 दिन, और इसमें ऐड कर लेते हैं 30 दिन और, तो ये 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 177। 177 कहने का मतलब कितना दिन और बच गया? 11 दिन और बच गया। 11 दिन किसका लेना पड़ेगा? 11 दिन जून के बाद जुलाई का लेना पड़ेगा, साल वही रह जाएगा, 11 जुलाई 2016 आ जाएगा हमारा आंसर। एकदम धीरे धीरे हमने अच्छे ढंग से बनाया है ताकि आप लोग को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई 2016। 11 जुलाई 2016 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा, 11 जुलाई 2016। आइए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ए नंबर आया है, डी होगा सर, रंजीत डी नहीं बाबू, ए होगा। रंजीत जी ए होगा, कैलकुलेट कीजिएगा, अच्छे ढंग से आ जाएगा। देखोगे फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जब भी दिन के गैपिंग का क्वेश्चन हो तो पहले जितने साल हो रहे हैं उसको अलग कर दो। जैसे यहां से बात किया तो 5 जनवरी था, तो 5 जनवरी मतलब 365 का है, 365 साल हमने अलग कर दिया।
अब 188 हमारा था, 188 तक अगर हम लेना शुरू करते हैं तो हमारा जून तक आ जाता है 177 दिन। तो 188 में से 177 दिन चला गया, मतलब 11 दिन और हमें जरूरत थी। अब 11 दिन जब भी होगा तो भाई आगे वाले मंथ के अकॉर्डिंग होगा। जून तक हमने ले लिया था, जुलाई का हो जाएगा तो जुलाई में कितना दिन लेंगे, 11 दिन लेंगे। तो जुलाई में 11 दिन मतलब 11 जुलाई तक लेंगे और ईयर तो वही रह जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 11 जुलाई 2016। कहीं कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर होगा, समझ गए होंगे अच्छे से। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। एक आध क्वेश्चन ऐसा कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, अच्छे ढंग से सोल्व कीजिएगा तो सारा का सारा आंसर अच्छे ढंग से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिनको दिक्कत हुआ होगा या अभी भी लिखे नहीं होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाद में इसको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा का अंतर है, डेट सिर्फ बदल दिया गया है, चीजें वही है, आपसे निकलना चाहिए। बताइए तो इसमें सब लोग। आइएगा देखते चलते हैं बाबू। अगर जनवरी को 2015 में हुआ था और फिर दिन आगे बढ़ना था और आस्था का निकालना है, तो पहले तो ये समझ में आ गया कि अगर एक साल की बात करें तो 554 में से 365 हमारा चला गया। तो 554 में से अगर 365 चला गया तो हमारा बच के आ गया, यहाँ पे कुल बच के आ गया 189, है ना। घटाओगे तो बचेगा कितना, 189। अब 189 में डे का गैपिंग अकॉर्डिंग हम साल अगर निकालते हैं, हम जनवरी तक ले लिए तो जनवरी का 25 आ गया है, जनवरी में 31 में से 25 चला गया, मतलब बचेगा कितना, 6। ये जनवरी हो गया। फरवरी अगर बात करें तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो फरवरी 2015 और फिर 15 के बाद हो जाएगा 16, मतलब फरवरी में यहाँ भी निकल के आ जाएंगे 29 दिन। ध्यान दे देना, जनवरी था 15 था, 15 के बाद 16, 16 लीप ईयर है, फिर से यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 29 दिन। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, ये हो गया हमारा जुलाई तक। जुलाई तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आ कितना रहा है जुलाई तक में, ऐड करोगे 9 1 10 16 17 18, 18 का 8 बाकी 1, 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18, 188 टोटल था 189, मतलब घाटा कितना, एक दिन। तो ये एक दिन कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 अगस्त चला जाएगा और 1 अगस्त और ईयर चेंज हो जाएगा, 15 के बाद एक साल आगे बढ़ जाएगा, हो जाएगा 1 अगस्त 2016। देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में चले गए थे अच्छे ढंग से, इसलिए टाइम ज्यादा लगा, लेकिन इसमें देखिए आराम से आपका आंसर आ गया 1 अगस्त 2016। गुड इवनिंग संदीप जी। हाँ लेट हो गए बाबू, नेक्स्ट डे से ध्यान रखना है, 8 बजे से आपकी क्लास चल रही है, 8 बजे आकर के ज्वाइन कर लेना है रीजनिंग के क्लास के लिए। हाँ बी नंबर आया है, रंजीत का आया है। जुलाई पूरा नहीं लेना है क्या, लेंगे बाबू, जुलाई बिल्कुल पूरा लेंगे, जुलाई इसलिए तो हमने 31 लिया है। अच्छा आरब है संदीप के नाम से, बाबू इतना कंफ्यूज मत करो, चेंज कर लो, कितना याद रखे भूल जाते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ये बता दिए एकदम पीछे वाला आ गया फिर से, 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से। 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। चलिए आइए देखते हैं, साथ साथ देखना है बाबू, आना चाहिए सबका आंसर। संडे आया है
संडे संडे, बी अंशु का सैटरडे, आरब अजिष्णु का बी आया है, अजिष्णु का संडे आया है, संडे मतलब बी आया है। आइए देखते हैं, पिंटू का भी बी आया है, देख लेते हैं बाबू क्या आ रहा है। सबका बी बी आ रहा है, शायद बी ही हो जाए, देख लेते हैं। तारीख बाबू 15, लास्ट का कोड मतलब 2, 4 से भागा देंगे, भागफल हो गया 5। और मार्च का अगर हम महीने का कोड की बात करते हैं तो 1 4 4 मतलब हो जाएगा मार्च का कोड 4, शताब्दी कोड हो जाएगा 6 और बटा हो जाएगा 7। भागा दोगे, से भागा देते हो बाबू, 7 गुना बचेगा 1 और ये 20 और 1 21 चला गया। अब यहाँ देखोगे तो 6 और 1 7 बचेगा 3 और 5 और 3 8 मतलब यहाँ से बचेगा 1 और 1 का मतलब होता है संडे, 1 का मतलब होता है संडे, रविवार, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा रविवार। जी चलिए ठीक है, संडे आया है, बहुत लोगों का आया है, अंशु का भी संडे है। चलिए ठीक है, अंशु संदीप अभी, अच्छा अभी क्या बातें चल रही है, और अब आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 6 के बाद 7 नंबर की ओर। बताइएगा 7 नंबर क्या हो रहा है। थोड़ा सा बदला है क्वेश्चन, डे की गैपिंग का ही क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके का। बता देना जल्दी से क्या होने वाला है। चलिए हो गया, आया कि नहीं का। जिष्णु का सी आया है 2024, जिष्णु सी, पिंटू का भी सी, आरब का भी सी, आरब नहीं सागर का सी, लकी का सी, कुछ लोगों का सी 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 आ रहा है, क्या सी ही सही आंसर है? देखिएगा, कहा था 3 जनवरी 2018। देखो कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, ऐसे ही पकड़ में आ जाते हैं, जब सेम डेट की बात करता है तो इसको 2 तरीके से हम बनाते हैं। जैसे ये 2018 था ना, हम साल को ना 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं 18 को, तो 4 से डिवाइड करोगे ना, 4 चौका 16 है ना, बचा कितना 2, और 2 कहने का मतलब होता है कि 11 सालों के बाद साल जो है रिपीट होता है, लेकिन कभी कभी साल पहले भी रिपीट हो जाता है। जैसे 2018 में अगर हम 11 साल के बाद की बात करेंगे तो 8 और 1 9, 1 और 1 2 और 0 और 2, मतलब 2029 में तो सेम आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2029 में आएगा। लेकिन यहाँ चीजें क्या है ना कि 2029 ऑप्शन में नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इसके पहले भी वो रिपीट हुआ होगा, तो रिपीट हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा रिपीट, अब उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है। ऐसे नॉर्मली हम यहाँ लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं लगाएंगे। तो यहाँ बनेगा कैसे क्वेश्चन, ये समझ लेना है। तो यहाँ बनेगा कैसे, देखते चलना है। बाबू कहा था 3 जनवरी 2008 को बुधवार था, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष फिर से 3 जनवरी को बुधवार होगा। मतलब डेट सेम है, डेट सेम है, दिन भी सेम लाना है। अगर 2018 की हम बात करते हैं तो 18 के बाद 19 में दिन बदल जाएगा, है ना। अब हमने ये आपको सिखाया है, जो भी हमने क्लास किए, थ्योरी का क्लास किए हैं, तो हमने आपको बताया होगा कि अगर एक दिन के बाद की बात करते हैं, एक साल की बात करते हैं, तो अगर जनरल ईयर में गैप होता है तो 1 दिन बढ़ता है, और अगर लीप ईयर में गैप होता है तो 2 दिन बढ़ता है। जनरल ईयर में 1 दिन और लीप ईयर में 2 दिन, है ना। जनरल ईयर में 1 दिन और लीप ईयर में कितने दिन, 2 दिन बढ़ते हैं, है ना। अगर हम यहां से शुरू करते हैं, तो अगर 2018 से शुरू करते हैं, ध्यान से देखना, तो 18 से शुरू करेंगे ना, तो हम जाएंगे फिर 19 में, 18 से 19 जाएंगे तो कितने दिन बढ़ेगा, 1 दिन, फिर 20 जाएंगे तो फिर से कितना बढ़ेगा, 1 दिन, 21 जाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 1 दिन, 22 जाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 1 दिन,
22 के बाद 23 जाएंगे तो कितना बढ़ेगा, एक दिन। 23 के बाद 24 जाएंगे तो फिर कितना बढ़ेगा, एक दिन। अब देखो सेम दिन आने का मतलब क्या हुआ कि दिन के बीच का गैपिंग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर डे के बीच का गैपिंग 7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजों को और ध्यान देना, यहाँ पर हम एक 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 सब में लिखे हैं, लेकिन कहीं कहीं एक नहीं बढ़ता है दो। कब, जब लीप ईयर होता है तब। जैसे 20 तो एक बढ़ेगा, लेकिन यहाँ एक और एक दो बढ़ेगा, क्योंकि क्या है, ये लीप ईयर है। फिर यहाँ बात करेंगे तो 20 में 2 बढ़ गया, 22 में सेम होगा, 23 में सेम होगा, लेकिन 24 के बाद फिर से अगर हम 25 में जाना चाहेंगे ना, तो 25 में फिर से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी कितने बढ़ जाएंगे, 2 बढ़ जाएंगे। तो हम 7 अगर देखते हैं, 7 दिन का गैप करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7वें दिन की बात करें तो 7वां दिन कब आ जाता है, 2024 में ही आ जाता है। कब आ जाता है, 2024 में। तो 7 दिन के बाद जो है दिन हमेशा सेम होता है। 7 विषम दिन होता है, 7 सालों के बाद, 7 गैप के बाद हमेशा सेम होता है। तो 7 गैप के बाद कब आ जाएगा, 2024 में आ जाएगा। हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2024। जिनका भी सी आया था वो सही है, ऑप्शन नंबर सी के साथ, है ना। जिनका भी ये आ रहा है वो सही जा रहे हैं। अंशु का है, रंजीत का है, संदीप मतलब आरब का है, सही है। लकी का भी सही है। इन सारे लोगों का सही है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बताइएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, चीजें वही है। 17 अगस्त, बहु 15 अगस्त आपने पढ़ा होगा, ये 17 अगस्त, 15 अगस्त को हमारे देश आजाद हुआ था। आजादी के 2 दिन के बाद कौन सा दिन था, यही पूछ रहा है। 17 अगस्त बताना है। आइए देखते हैं बाबू क्या हो रहा है आंसर इसका। है 17 अगस्त, तो अगर निकालेंगे तो हम लिखेंगे तो हमारा 17 दिन है, 17 प्लस दहाई का अंक मतलब 47 भागफल। तो 4 से भागा देंगे 47 को, तो 4 से भागा देंगे तो 4 एकम 4 चला गया, बचा 7, 7 मतलब 4, मतलब कितना बार में, एक बार में। मतलब कितना हो गया भागफल, 11। भागफल के बाद हम बात करते हैं, तो भागफल के बाद हम लिखते हैं दहाई का अंक हो गया 47, भागफल हो गया, फिर माह कोड। अगस्त का माह का कोड अगर बताओगे तो अगस्त का माह कोड क्या होता है, याद कर लो, 144025036 याद होना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो हमको अगस्त की बात कर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना हो गया, 3 हो गया। तो अगस्त का कोड लिख लिया हमने 3। अगस्त का कोड के बाद हम क्या लिखते हैं, माह कोड। तो 47 है इसका माह कोड होता है, शताब्दी कोड हो जाता है 0, और ये हो जाएगा 7। काटोगे इसको तो 7 से काटोगे, 7 दूना 14, 15 16 17, बचेगा यहाँ 3। अब यहाँ से देखोगे तो 11 12 13 14 15 16 17, अगर यहाँ से सोल्व करना चाहो तो ये 3 3 6 और एक इसका चला गया, बचेगा कितना, 7, है ना। यहाँ से 7 चला गया तो बचा कितना, 40, 40 और 10 ये हो गया। तो 7 से भाग दे दोगे 50 को, तो 7 से 49, बचेगा कितना, 1। शेषफल कितना आया, 1। और 1 शेषफल आने का मतलब आंसर क्या होगा, डी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, रविवार। कोई दिक्कत किसी को, बहुत लोगों का आंसर आया था। लकी का सी नंबर गलत है बाबू, अंशु का भी गलत आया हुआ है। संडे, हाँ अंशु का सही है, संडे अब आया है, ठीक। अंशु का बी सी बाबू सब आपका आया हुआ है, सही से चेक कीजिएगा। सी भी ला रखी है, बी भी ला रखी है। रंजीत का बी है। चलिए ठीक है, कुछ कुछ लोगों का आया है, कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। आइए नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। वो 9 नंबर बताइएगा क्या होगा आंसर। सेम क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, 1 जनवरी 2010। जल्दी से बता देना है क्या होगा आंसर, तुरंत आने वाला आंसर है, बता दो जल्दी से। जिष्णु अब लाया है, सागर का भी अभी आया है। चलिए चलिए चलिए, ये
कौन है? चंद्रलोक। चलिए ठीक है, चंद्रलोक जी, डी नंबर आया है। बताइएगा अब क्या होगा आंसर। ये तो जल्दी से आने वाला है बाबू, जल्दी बता दो क्या होगा आंसर। अच्छा, लकी डी नंबर बता रहा है, आइए देख लेते हैं। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010। देखो 18 जब डेट सेम है तो चीजें बदलने की जरूरत। 18 से 10 गया मतलब कितना साल गया? 2 साल। दोनों ही साधारण वर्ष है, दोनों ही क्या है? साधारण वर्ष है। मतलब सोमवार में 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। 18 है, सॉरी बाबू, एक मिनट, 18 है, 20 नहीं है, वो 10 है। मतलब पीछे जाना पड़ेगा, ध्यान दे देना। वो 10 था बाबू, 10 था, मतलब हमें बैकडेट में निकालना होगा। हमें लगा ये 20 है, 20 नहीं है, कितना है? 10 है। 1 जनवरी 2010 से 1 जनवरी 2018 तक जाना है। तो यहाँ देखो डेट सेम दिया हुआ है 2010 से, हमें जाना है 2018। अगर 2010 से 2018 की बात करें तो कितने साल निकल के आते हैं? 18 साल। अब इस 18 साल में जनरल ईयर और लीप ईयर को आप अलग अलग कर लो। जनरल ईयर और लीप ईयर अगर अलग करोगे तो 10 के बाद पहला लीप ईयर होता है 12, 12 के बाद पहला लीप ईयर, पहला 12 के बाद होता है 16, 16 के बाद होता है 20, मतलब 2 लीप ईयर होगा। और अगर 18 साल है, 10 से 8 मतलब ये 8 साल है, तो 6 इधर हो जाएगा, 6 को 1 से गुना कर दो और लीप ईयर को 2 से। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जनरल ईयर में एक अधिवर्ष होता है, जनरल ईयर को 1 से और अधिवर्ष को 2 से, तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, मतलब 6 और 4 कितना हो गया? 10। 6 4 कितना हो जाएगा? यहाँ से 6 और 4 निकल के आ जाएगा और हो जाएगा आंसर हमारा 10। तो 10 को 7 से भागा दोगे तो शेषफल कितना? 7 से भागा दे दिया तो शेषफल आ गया हमारा 3, मतलब 3 दिन बढ़ जाएगा। तो सोमवार था, सोमवार में 3 दिन और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और गुरुवार मतलब ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, गुरुवार। क्या दे रहा था? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। एक बार फिर से देख लेते हैं बाबू क्या है। अच्छा, क्या आंसर दे रहा है सबका? शुक्रवार कुछ कुछ लोगों का आ रहा है, देख लेते हैं क्या है। 10 से 18 8 साल आ गया। 10 से 18 पहला लीप ईयर है 12 और हाँ 12, फिर हो जाएगा आपका 16, 16 के बाद 20 नहीं है, 2 लीप ईयर है, 6 हो जाएगा। और डेट सेम था, जनवरी था, 1 जनवरी 2018। हाँ, दिक्कत ये है बाबू कि दिन माइनस करना था जो हम प्लस कर दे रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। हमको कहा कुछ ऐसा था कि भाई पीछे का दिन दे रखा है, तो जब मंडे में बात करें पीछे का दिन दे रखा है तो -3 करना होगा, है ना? -3 जितना आया पीछे, क्योंकि 10 18 का दे रखा है, 10 का निकालना है, तो जब पीछे जाते हैं तो दिन को माइनस करते हैं और आगे जाते हैं तो दिन को प्लस करते हैं। तो मंडे में 3 माइनस करेंगे तो मंडे के पहले बात करेंगे तो होगा संडे, संडे के पहले बात करेंगे तो हो जाएगा संडे के पहले सैटरडे और सैटरडे के पहले फ्राइडे, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा फ्राइडे, शुक्रवार। आगे की ओर बढ़ना रहता तो सही था हमारा, लेकिन पीछे की ओर था। मतलब आंसर हो जाएगा हमारा शुक्रवार, है ना? ये 9 नंबर तक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम 10 तक पूरा करते हैं। 10 तक हम लोग ले लेते हैं बाबू। डी नंबर हो जाएगा, ए नंबर नहीं। लकी का डी आया था, डी ही सही है बाबू। सागर का ए नहीं होगा, डी होगा। शुक्रवार आंसर आ जाएगा। जल्दी से 10 नंबर क्वेश्चन देख करके खत्म करते हैं आज का सेशन को। जल्दी से 10 नंबर क्वेश्चन बताइएगा क्या होने वाला है आंसर, बताइएगा जल्दी से, फास्ट बाबू फास्ट। 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर देखिए कहा है 15 नवंबर 2018। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार था, तो 15 नवंबर 2021 बाबू। 18 से 21 आगे की ओर बढ़ा था, 19 20 21 3 साल का है। अब यहाँ पर 3 साल है, लेकिन 3 साल में जनरल और लीप दोनों आ गया है, क्योंकि 3 सालों में 18 नहीं है 20 जो है एक लीप ईयर है। तो अगर एक लीप ईयर है तो 2 जनरल ईयर है, इसको 1 से और इसको गुना करेंगे 2 से। तो जब गुना करोगे तो निकल के क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 और +2, मतलब हो जाएगा 4। 4 दिन ये आगे बढ़ जाएगा। तो गुरुवार में 4 दिन आगे बढ़ा दो, गुरुवार में 4 दिन आगे बढ़ जाओ। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। आंसर हो जाएगा बी नंबर, सोमवार।
10 का आंसर बी नंबर हो जाएगा सोमवार। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। अजिष्णु का बी नंबर मंडे आया है, अंशु का भी आया है। चलिए अजिष्णु अंशु आप लोगों का सही है। तो बाकी लोग जो आज जुड़ नहीं पाए हैं या जिन्होंने जो इस पे थे कि आज क्लास हो या ना हो, तो क्लियर है कि कल क्लासेस भी होगी और रेगुलर क्लासेस अब चलेगी। अब क्लासेस में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, अच्छे ढंग से क्लासेस चलेगी। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम लोग आज थोड़ा स्लो भी चले कि चीजें अच्छे ढंग से समझ में आए। कल इसको और स्पीड लेकर के चलेंगे और टारगेट होगा कम से कम एक दिन में 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करें, है ना। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग अगले कल हम लोग शुरू करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे 8 बजे से ही। आपका टाइमिंग जो है अभी फिलहाल यही रखा जाएगा, धीरे-धीरे देखा जाएगा। टाइम को लेकर के अभी कोई ऐसा सूचना नहीं है। तो कल भी 8 बजे आपको आनी है ना? और एक क्लास को कंटिन्यू रखना है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में कल मिलेंगे। अभी के लिए सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छे से जाइए, पढ़ाई कीजिए, है ना? ओके, गुड नाइट एवरीवन।